मैं हूं शाहिद हुसैन। इस वक्त मैं मुक्का चौक पर मौजूद हूं। कुछ देर पहले खबरें नशर हुई कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम के कारकुनान के दरमियान जो है लड़ाई झगड़ा हुआ है और बात पुलिस को बुलाने और फोर्सेस की आने की तक नौबत पहुंच चुकी है। तो मैं ये वजह जानने के लिए यहाँ खासतौर पर पहुंचा। इस वक्त पीछे देख सकते हैं मुक्का चौक है और इस तरफ सीधे आप तरफ देखेंगे तो इस तरफ जो है आयशा मंदिर का इलाका है। ये माजी में बल्कि अब भी ये एमक्यूएम का घर समझा जाता है। अजीजाबाद, मुक्का चौक, आयशा मंदिर के इलाके और खासतौर पर अगर बात करें ये जो फेडरल एरिया के इलाके हैं आज भी एमक्यूएम के मरकज़ और एमक्यूएम का गढ़ है, क्योंकि कुछ ही फासले पर एमक्यूएम का मरकज़ 90 है और मेरे करीब ये आप पीछे देख सकते हैं शायद लाइट की वजह से हो सकता है नज़र ना आ रहा हो कम लाइट की वजह से, लेकिन मुक्का चौक करीब ही है और उसके बिल्कुल सामने मैं आपको यहाँ पर नज़र आ रहा हूँ। चूँकि ये तनाज़ा शुरू हुआ झंडा लगाने के ऊपर, तो ये वजह जानने की मैंने कोशिश की कि झंडे के ऊपर तनाज़ा कैसे हो सकता है, क्योंकि एमक्यूएम पाकिस्तान की तरफ से एक कन्वेंशन का ऐलान किया गया है 18 तारीख को और 17 तारीख को डिस्ट्रिक्ट सेंटर में पीपल्स पार्टी का जलसा होगा और जलसा भी खासतौर पर इसी मकाम पर होना है। तो झंडे लगाने के ऊपर माजी में भी इस तरह तनाज़ा सामने आते रहे, लेकिन आज भी उसी तरह का तनाज़ा देखने में आया। लेकिन झंडे लगाने के ऊपर चूँकि जो पोल है खासतौर पर मुक्का चौक के ऊपर भी और जो भी अतराफ के पोल है यहाँ पर एमक्यूएम के जो सियासी झंडे हैं तो पाकिस्तान के वो सियासी झंडे आपको नजर आ रहे हैं और उसके साथ साथ नीचे अगर आप देखें तो नीचे पीपल्स पार्टी के झंडे हैं जिसमें पैनाफ्लेक्स और बैनर लगाया गया है, क्योंकि पीपल्स पार्टी की जानिब से इसी मकाम पर जो किया जा रहा है और इसी मकाम पर यानी कि आयशा मंदिर के ऊपर कुछ ही फासले के ऊपर एक बात बाकायदा तौर पर एक सियासी कैंप भी लगाया गया है जो कि सियासी गहमा गहमी को से जारी है। अच्छा, माजी में क्योंकि यहाँ पर खासतौर पर जिस तरह एमक्यूएम का मरकज़ और एमक्यूएम का घर समझा जाता था तो दीगर जमातें जो है वो इस इलाके में जलसे नहीं करती थी, थोड़ा दूर दराज इलाकों में करती थी, लेकिन इस इलाके में अमूमी तौर पर किसी चौक चौराहे या मरकज़ 90 के अतराफ में एमक्यूएम के जलसे जो होते रहे। कायद जो एमक्यूएम के बानी अल्ताफ़ हुसैन साहब है उनकी बड़ी बड़ी तकरीरें भी यहाँ पर होती रही हैं, लेकिन 2016 में जब ज़िमनी इंतखाबात हुए थे तो उस वक्त इसी आयशा मंदिर के मकाम पर PTI के जो चेयरमैन हैं इमरान खान, उन्होंने एक बहुत बड़ा जलसा किया था। उस वक्त यह NA 246 था, लेकिन उसके बाद फिर जब 2016 में एमक्यूएम के का जवाल पजीर हुई शिकार हुई तो उसके बाद फिर कुछ जमातों ने इस इलाके को पता करने के लिए रोक किया, लेकिन अब तक कामयाब होती हुई दिखाई नहीं देती। लेकिन अब एक तवील अरसे के बाद पीपल्स पार्टी ने कराची के मुख्तलिफ अजला में झंडे लगाने, जलसे करने और उसके बाद सियासी एक्टिविटी की कोशिश की हुई है। पहले दीगर अजला में कराची के जो है वो जलसे रहे और अब पहली बार जो है वो 17 दिसंबर को हफ्ते के रोज़ यहाँ पर जो है वो बाकायदा तौर पर ऐलान किया गया है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कराची में सियासी तारीख का सबसे बड़ा जलसा होगा। उसी तनाजुर में डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के मुख्तलिफ इलाकों में झंडे भी लगाए जा रहे हैं और उसके बाद फिर इस मुक्का चौक के अतराफ में भी झंडे लगाने की कोशिश की गई थी। तो इस दौरान बताया गया कि कुछ तनाज़ा हुआ, फिर मौके पर पुलिस पहुंची, जो सियासी कायदीन हैं वो पहुंचे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के पीपल्स पार्टी के और दीगर, तो उसके बाद मामला बीच बचाव करा दिया गया, यानी कि रफा दफा करा दिया गया। लेकिन अब भी जो पीपल्स पार्टी के एक बार फिर भी दिखाया गया इमरान भाई पीछे आपको पीपल्स पार्टी के जो पैनाफ्लेक्स हैं वो मौजूद हैं और पीपल्स पार्टी के पैनाफ्लेक्स के साथ साथ ऊपर जो देखें तो ऊपर जो है वो एमक्यूएम के झंडे लगे हुए हैं और ये सियासी झंडे हैं। इसी तरह मुक्का चौक के अतराफ में जो अतराफ की गलियाँ हैं यहाँ पर जो है वो झंडे मौजूद हैं। तो ये खासतौर पर जो जलसे की एक्टिविटी है वो 17 दिसंबर की मुनासबत से पीपल्स पार्टी की तरफ से और उसके साथ साथ जो 18 दिसंबर को निश्चर पार्क में शाम 5 बजे एमक्यूएम पाकिस्तान एक बहुत बड़ा कन्वेंशन करने जा रही है, तो उनकी तरफ से जो है शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ मकामात के ऊपर झंडे लगाए गए हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया के ऊपर बात करें तो सोशल मीडिया के ऊपर खासतौर पर जो बात जेरे गर्दिश है कि नए गवर्नर बने कामरान टसूरी साहब, तो कामरान टसूरी साहब के लोग कहते हैं सोशल मीडिया के ऊपर कि सबसे ज़्यादा अगर कोई मज़े में है तो कामरान टसूरी भी मज़े में है, क्योंकि आपको दिन में 4-5-6 दौरे 5-6 जगह जो उनके मुख्तलिफ इवेंट्स के ऊपर स्टेटमेंट्स और उसके बाद फिर आपको फुल गहमा गहमी में पिकनिक मनाते हुए नज़र आते हैं। लेकिन उसके बाद फिर लोगों की जो खासतौर पर राय जानी जाए आवाम में, तो राय ये पाई जाती है, राय ये है कि बानी एमक्यूएम नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है, यानी कि कराची की सियासत में बानी एमक्यूएम की एक्टिविटी, बानी एमक्यूएम की सियासत और लोगों से के साथ कनेक्टिविटी नहीं है तो फिर इसका मतलब फिर कुछ भी नहीं है।
तो बहरहाल सियासी जो गहमा गहमी है एमक्यूएम पाकिस्तान की तरफ से, पीपल्स पार्टी की तरफ से, दीगर सियासी जमातों की तरफ से वो जारी है। अब देखना ये है कि आने वाले दिनों में दोनों जलसे यानी कि 17 दिसंबर का और उसके बाद फिर 18 दिसंबर का क्या पीपल्स पार्टी का जलसा कामयाब होता है इस इलाके में, जो कि एमक्यूएम का गढ़ समझा जाता है। माजी में एमक्यूएम के तारीख साल जलसे बानी एमक्यूएम की क़यादत में यहाँ होते रहे और उसके बाद फिर इसी यानी कि इसी चारा पाकिस्तान के ऊपर मेरे अकब में यहाँ पर जाख्ताबाद के ऊपर PSP, एमक्यूएम हकीकी और जमात इस्लामी और ख़ास तौर पर एमक्यूएम पाकिस्तान के जलसे होते रहे, लेकिन वो मुतासिर कुन जलसे नहीं रहे जब ये एमक्यूएम टूट फूट का शिकार हुई। अब पीपल्स पार्टी डिस्ट्रिक्ट सेंटर में पहला जलसा करने जा रही है, तो अब देखना ये है कि क्या आवाम किस हद तक रिस्पॉन्स देती है या नहीं देती, वो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन देखने में एक चीज़ और भी है कि एमक्यूएम चाह रही थी कि उनका जिस तरह सियासी मुआहदे हुए थे, उनके सियासी मुआहदों के बाद उनको किसी तरीके से स्पेस मिलेगा, उनको एडमिनिस्ट्रेटर जो है कराची का उनके खाते में आएगा, यानी कि उनकी मर्जी का लगेगा। अब एक सरकारी एडमिनिस्ट्रेटर तो लगाया गया है, लेकिन एमक्यूएम पाकिस्तान उस तरह एक अपने सियासी मकसद में जो उनके साथ जिस तरह मुआहदे किए गए थे उस तरह कामयाब होती हुई नज़र नहीं आ रही। यानी कि मुर्तज़ा वहाब को उठाया गया और उसके बाद फिर एमक्यूएम की मर्जी, खासतौर पर बताया जाता है कि वसीम अख्तर के जो कि साबिक़ मेयर हैं उनके करीब समझे जाने वाले एडमिनिस्ट्रेटर को लगाया गया है एडमिनिस्ट्रेटर, लेकिन क्या वो एमक्यूएम के सियासी मकासद पूरे कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये भी शायद आने वाला वक्त बताए। क्योंकि मुर्तज़ा वहाब जो है काफ़ी सियासी तौर पर एक्टिव नज़र आते थे, एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर तरक्याती काम भी कहीं ना कहीं आपको नज़र आते थे, भले वो अगले दिनों में बारिशों में बह जाते थे या गटर में बह जाते थे, लेकिन काम होते हुए नज़र आते थे। लेकिन उसके बाद फिर अब क्या एडमिनिस्ट्रेटर कराची जो कि नए एडमिनिस्ट्रेटर हैं वो अपनी जो एक साख है सरकारी और एमक्यूएम का जो मकसद था कि उनको स्पेस मिले, उनको जगह मिले, क्योंकि आगे ऐलानात जो किए गए हैं बल्दियाती इंतखाबात के, तो क्या वो बल्दियाती इंतखाबात तक एमक्यूएम की जो सियासी साख है उसको बहाल करा पाते हैं नहीं या नहीं करा पाते, ये भी आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अब कशीदा हालात हुए थे, लेकिन इस वक्त मेरे इस तरफ राइट हैंड पे भी पुलिस नज़र आ रही है, लेफ्ट हैंड पे भी पुलिस नज़र आ रही है, पुलिस दोनों तरफ मौजूद है ताकि सियासी तौर पर जो एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी के कारकुनान हैं इनके अंदर कशीदगी जो वो ना हो पाए, कशीदगी को रोका जाए। पुलिस मौजूद है। हम देख के आए के ऊपर जो इस वक्त भी जो है पीपल्स पार्टी के जो पार्टी तराने हैं वो नशर किए जा रहे हैं और ऐशा मंडल के एहतराम में ट्रैफिक भी जाम है। अब ये दिन साबित करेगा कि बाकी ही तारीख साथ जलसा पीपल्स पार्टी एमक्यूएम के मरकज़ या एमक्यूएम के गढ़ में कर पाती है नहीं कर पाती। वही वाली बात कि एक दफ़ा फिर ये वक्त साबित करेगा कि बानी एमक्यूएम की गैर मौजूदगी में जो कि एमक्यूएम पाकिस्तान दावा कर रही है, क्या वो कारकुनान को आवाम को जमा कर पाती है या नहीं कर पाती, क्योंकि एमक्यूएम की धड़ेबंदी की वजह से जो आवाम है वो तितर बितर का शिकार है, मायूस भी है और ख़ासतौर पर बानी एमक्यूएम की सियासी तौर पर और सोशल मीडिया पर बेशुमार एक्टिविटी की वजह से वो काफ़ी परेशान भी दिखाई देते हैं। अब देखते हैं कि परेशानी कम होती है, परेशानी बढ़ती है, आने वाला वक्त बताएगा। मैंने खासतौर पर इसलिए आपको अपडेट करने के लिए मुक्का चौक आया था कि जो सोशल मीडिया के ऊपर चल रहा है मैं आपको वहाँ खड़े होकर रिपोर्ट करूँ, आपको बताऊँ कि हालात क्या है। इस वक्त हालात कंट्रोल में, पुलिस यहाँ पहुँची हुई है और उसके बाद फिर यहाँ रेंजर्स भी अतराफ में मौजूद है और एमक्यूएम का जो कैंप लगाया गया एमक्यूएम और उसके अलावा पीपल्स पार्टी का वो अपने अपने कैंपों में मौजूद है, लेकिन किसी किस्म की कशीदगी इस वक्त नज़र नहीं आ रही।